गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का हमारी क्लासेस में स्वागत है। और देखो, बीच में कई मैसेज आए हैं बीच में कि सर क्लास मिस हो रही है। तो क्लास मिस होने का एक ही पर्पस है कि हमारे पास थोड़ा नेटवर्क इशू होता है। इसके कारण क्लासें तो अपलोड की जाती है, पर उसमें क्या है, थोड़ा इशू आने के कारण नेटवर्क इशू आ जाता है। नेटवर्क इशू आने के कारण क्लासें अपलोड नहीं हो पाती पूरी। तो ठीक है, अंदर थोड़ा ध्यान है इसमें, तो देखेंगे नेटवर्क की कोई इशू होगी तो करेंगे उस पर बचाव अंदर से। तो आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आपने पढ़ ही लिया होगा। तो पर चैप्टर का नाम क्या लिख रखा है, नेम क्या लिख रखा है? साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। देखो, इस पे दो चैप्टर जुड़े हुए हैं ब्याज पे। कितने चैप्टर जुड़े हुए हैं? दो चैप्टर जुड़े हुए हैं। एक तो अपना एसआई, जिसे बोला जाता है साधारण ब्याज, और दूसरा कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। ये लगातार करेंगे, पहले साधारण ब्याज करेंगे, फिर करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इससे पहले अपने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं? इससे पहले अपने प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया है, डिस्काउंट कर लिया है। ठीक है, 4 टॉपिक हो चुके हैं अपने कंप्लीट। ठीक है, आज 5वां चैप्टर करने जा रहे हैं। कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को ट्यूशनों के साथ। ठीक है, देखो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, इनके नाम होते हैं, वो देख लो एक बार तो पहले, वो जरूरी है क्योंकि जो वर्ड अपने हर ट्यूशन में मिलने हैं वो पढ़ना जरूरी है। सूत्र से नहीं, देखो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, सूत्र से कितना करेंगे? 2% से 5% क्या करेंगे? सूत्र से ही करेंगे क्वेश्चन। ऐसे कई क्वेश्चन हो जाते हैं जो लॉजिकल नहीं होते, ऑप्शन से नहीं होते और रेशियो से नहीं होते। बाकी क्वेश्चन करेंगे क्या? लॉजिकल, लॉजिकल प्लस रेशियो। इसीलिए आपको रेशियो मैंने पहले करवाया है। ठीक है, ये दो चैप्टर इतने अच्छे कर लो, रेशियो और प्रतिशत इतने अच्छे कर लो कि हर चैप्टर में क्या चलेगा? रेशियो। जितने अर्थमेटिक चलेगी अपने रेशियो और क्या चलेगा? परसेंटेज। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसपे पूरी अर्थमेटिक टिकी हुई है। ठीक है, यहाँ से कितने परसेंट करेंगे? कम से कम 95 से 98% क्वेश्चन। 95 से 98% क्वेश्चन करेंगे लॉजिकल या रेशियो से। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके ड्रम कुछ जो मैन चलते हैं, जो हर क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, पूछा जाएगा ये क्या होगा, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, और अमाउंट, अमाउंट आ गया, दर आ गया, दर को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। टाइम आ गया, समय आ गया, समय, टाइम को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, 2 नंबर पर रेट या दर। रेट को क्या कहा जाता है? दर। ठीक है, 3 नंबर पे है टाइम या समय। 4 नंबर पर अपना चलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसे कहा जाता है ब्याज। क्या कहा जाता है? ब्याज। ठीक है, एक होता है अमाउंट, जिसे क्या कहा जाता है? मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, ये मिश्र धन वर्ड है, ये किससे बना हुआ है? मिश्र धन वर्ड, मिश्र धन वर्ड बना हुआ है किससे? मूलधन प्लस ब्याज से। किससे? मूलधन प्लस ब्याज से। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इंटरेस्ट या ब्याज, इंटरेस्ट या ब्याज क्या होता है? मूलधन और मिश्र धन का क्या होता है? अंतर। मूलधन और मिश्र धन का क्या कहलाता, अंतर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, जैसे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है इसमें, सॉरी लाभ हानि में, लाभ हानि में लाभ या हानि कब आती थी? लाभ या हानि कब आती थी? जब क्रय मूल्य और, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या लेते थे? अंतर लेते थे। क्रय मूल्य का अंतर लेते थे, अपना क्या आता था? अपना आता था लाभ या हानि।
वैसे ही यहाँ पे देखो ब्याज, मूलधन या मिश्र दोनों का अंतर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, टाइम आपको टाइम गिवन होगा, किसमें? ईयर में भी गिवन हो सकता है, ईयर में भी गिवन हो सकता है और मंथ में भी गिवन हो सकता है और डेज में भी गिवन हो सकता है। सभी क्वेश्चन करेंगे, मंथ पे करेंगे, ईयर में करेंगे। रेट रेट आपको पूरी भी दे सकते हैं, पूरी कहने का पर्पस है, जैसे 10% है, और क्वांटम में भी दे सकते हैं, जैसे कि 12.5%। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे। अमाउंट अमाउंट का जो पैसा दिया गया उस पर जो निकालना होगा वो अमाउंट दिया होगा। कईयों में अमाउंट नहीं दिया गया होगा तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? कोई एक चीज दे देगा, या तो विसर्जन दे देगा, या ब्याज दे देगा, कुछ भी चीज दे देगा अपने को। टाइम और दर, जब दर ज्ञात करनी होगी तो दर को क्या कर देंगे? लिस्ट कर देंगे, दूसरा दे देंगे, मूलधन दे देंगे, टाइम दे देंगे, और ब्याज वगैरह निकालना हो ब्याज वगैरह दे देंगे, तो अपनी दर ज्ञात आ जाएगी और अमाउंट दे देंगे। ठीक है, हमेशा दर समय समय निकलता किस पे? समय निकाला जाता है इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल इंटू 100। यहाँ से क्या निकलती है? रेट निकलती है अपनी। क्या निकलती है? रेट निकलती है। टाइम ज्ञात करना है, टाइम दोनों का डिफरेंस, किसका? प्रिंसिपल और मिश्रधन अमाउंट का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस इंटरेस्ट है बटा में पी आ जाएगा। जितना भी टाइम आएगा, जितना भी आएगा उतना गुना, कितना गुना हो रहा है, फिर जितना भी परसेंटेज अपना प्रतिशत आ रहा है, प्रतिशत से निकालेंगे। और देखो धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन एक टाइप लेके आएंगे अपना। ठीक है, ये था बेसिक इसका। जो वर्ड अपने शुरुआत से लेके अंतिम जब तक आप चैप्टर करेंगे अपने साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल, मूलधन, रेट या दर, टाइम या समय, इंटरेस्ट या ब्याज, अमाउंट या मिश्रधन, ये वर्ड है, 4-5 वर्ड है। इन वर्डों का ध्यान रखना। और बाकी मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, किस हिसाब से करेंगे, किस लॉजिक से करेंगे, या ऑप्शन से करेंगे, या फिर सूत्र से करेंगे। देखो सूत्र वगैरह कुछ नहीं होता, सूत्र से ज्यादा एक सूत्र पे एक क्वेश्चन नहीं होता है। कितना क्वेश्चन होता है? एक क्वेश्चन होता है, बाकी क्या है? लॉजिकल। इससे बेटर है कि आप पहले ही लॉजिकल समझ लो। क्या समझ लो? लॉजिकल, तो क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। आगे देखो, जैसे आपको मैं क्वेश्चन करके भी बता रहा हूँ। देखो, आपको मूलधन कितना दे दिया? मूलधन दे दिया 10,000। कितना दे दिया? 10,000 रुपये दे दिया मूलधन। और रेट आपको क्या दे दी? रेट दे दी 10%। क्या दे दी? 10%। और टाइम कितना दे दिया? 3 वर्ष का। अब ज्ञात करने को बोल क्या दिया? एक तो क्या करो? ब्याज ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ब्याज ज्ञात करो। दूसरा मिश्रधन ज्ञात करो। ये दोनों चीजें ज्ञात करने को बोल दी। तो देखो करेंगे कैसे? दो तरीके, 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। मैन सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, जो होता है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये सूत्र होता है। मैं देखो सूत्र वगैरह कुछ नहीं है। सूत्र क्या है? सूत्र एक लॉजिक बना रखा कि भी ये सूत्र है। वो सूत्र चलते थे अपने 10वीं तक। कहाँ तक? 10वीं तक चलते थे सूत्र। अब कोई सूत्र नहीं है। आजकल कंपटीशन इतना हार्ड हो रखा कि सूत्र का तो कोई काम ही नहीं है। तो सूत्र से ज्यादा एक क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन होगा। रटा रटाया जो क्वेश्चन होगा वही होगा सूत्र से। बाकी क्या होती है? लॉजिकल क्वेश्चन होती है। ठीक है, अब देखते हैं इस हिसाब से ये क्वेश्चन। देखो ये सरल क्वेश्चन है, तो पहले अपने सूत्र से करके देखते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 10,000। कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। इंटू रेट कितनी दे रखी है आपको? रेट 10% दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है। इंटू बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 3,000। कितना आ गया? 3,000। ये क्या होता है आपका? एसआई या साधारण ब्याज। ये आपका आ गया। प्रिंसिपल एक का उत्तर आ गया कितना? 3,000। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो मैंने पहले बोला क्या था? अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अपना कितना है, 10,000 है। कितना है, 10,000 है। इंटरेस्ट कितना है, 3,000 है। कितना है, 3,000। तो टोटल कितना आया, कितना हुआ, 13,000। अपने को क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसे। आगे दूसरा तरीका है, मूलधन हमेशा ही याद रखना, मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, मूलधन जो भी है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक तरीका तो यह था। दूसरा तरीका, अपने आप वो होता कितना है, 100% होता है। रेट कितनी दे रखी है आपको, 10%। टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष। कितना दे रखा है टाइम, 3 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए रेट दे रखी है 10%, तो कितनी होगी, 30%। कितनी होती है, 30%। तो देखो अब होता कितना है, 100%। कितना होता है, 100%। रेट 3 वर्ष की 30%, तो कितना हो गया, 130%। यहाँ आप कैसे करो, 10,000 का सीधा 30%, 130% निकाल दो। 10,000 का 130% बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आगे क्या आ गया, 13,000। ये क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, अगर अब आपको यहाँ से ब्याज ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल कितना था, 10,000, हो कितना गया, 13,000। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज कितना आएगा, 3,000। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, टॉपिक पूरा लॉजिकली करेंगे, ऐसा नहीं है सूत्र वगैरह ये याद कर लो, सूत्र ये याद कर लो, कोई याद नहीं करना। सूत्र वगैरह का काम ही नहीं है इसमें, बना रखे हैं सूत्र। 10वीं तक चलते थे सूत्र। हाँ, वहां पे अपने को क्या है, लिखने के नंबर मिलते थे। 10वीं तक क्या, लिखने के नंबर मिलते थे। यहाँ पे किसके नंबर मिलते हैं, सही उत्तर के नंबर मिलते हैं। चाहे लॉजिकल से करो, चाहे करो आप सूत्र से। मेरा मानना है कि आप सूत्र से करोगे तो एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 मिनट लगा दोगे। कितने मिनट, 4 से 5 मिनट। और लॉजिकल करोगे तो लॉजिकल में मिनट लगेगा 1 या 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। चलो यहीं से करते हैं क्वेश्चनों की स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखो दोस्तों, आज के क्वेश्चन अच्छा है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे बिल्कुल, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या पूछा गया, क्या करना है। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, देख लो। देखो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्या गया है। पहले तो हमेशा क्वेश्चन को 2 बार रीड करोगे। कितनी बार रीड करना है आपको, 2 बार रीड करना है कि भी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और करना क्या है। देखो बच्चा बताओ क्या कर रहा है, बच्चा क्वेश्चन तो नहीं करा, बढ़िया करा है, करता जा लास्ट में बना वो बतो को रखनो की करनो की अठा फंस गया, वो दिक्कत आ रही है बच्चा का। देखो जिस बच्चों ने पहले नहीं किया है ना साधारण ब्याज या कोई भी टॉपिक, मैथ का अकेला मैं साधारण ब्याज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है उन्हीं की, कोई भी टॉपिक है मैथ का, तो उनको एक बार नहीं किया पहले तो दिक्कत आती है। मैं मानता हूँ दिक्कत आती है। देखो क्लास को एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार जरूर देखना। अगर आप 2 बार क्लास देखोगे ना तो यहाँ से अपने को कुछ ना कुछ, पहले अगर 30% समझ में आया ना तो दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ आपको 70% समझ में आ जाएगा। कितना परसेंट, 70% समझ में आ जाएगा। अगर क्लास से आपको 70% समझ में आ रहा ना तो रहा बचा कितना, 30%। वो 30% कहाँ से समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस से। कहाँ से समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। बस प्रैक्टिस का रोल होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप ही होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, क्या क्या दिया हुआ आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1440 रुपए दिया हुआ है। टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है। और रेट रेट दिए आपको 8%। और ब्याज क्या करना है, ऐसा ही या साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो यहाँ से अकेला साधारण ब्याज नहीं, अमाउंट भी ज्ञात करेंगे, बताएंगे कैसे निकाला जाता है। देखो हमेशा एक तो जो भी रेट दी होगी वो कहाँ की दी होगी, 1 वर्ष की दी होगी। हमेशा रेट जो दी गई होगी वो कितने की दी होगी, 1 वर्ष की दी जाएगी आपको।
और अपन को टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का बनाने रेट को 3 वर्ष का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से 3 का टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका, देखो टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, रेट से। जो भी रेट से टाइम बनाओगे वो टोटल टाइम और रेट का प्रतिशत बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। बोला क्या 1440 प्रिंसिपल और टाइम 3 वर्ष और आर रेट क्या दे रखे 8%। तो देखो दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आरामदारी से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। ठीक है, देखो करो 1440 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो वही किया है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा में 100 किया, वही है, देखने का जरिया अलग अलग है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका अपन करेंगे रेशियो से। ये तरीका कर लेते पहले, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 की है 24, 24 चौका है 96, कितना होता है 96, 9 भी हंसल, 24 चौका है 96, 96 और 9 कितने होते हैं, 96 और 9 105, 105 का 5 आ गया 10 की हंसल, 24 एकम 24, 24 और 10 34, कितने होते हैं 34, जीरो नीचे पॉइंट लग जाएगा। अपना साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज यहाँ पे आ गया 345.6। देखो कितना आसान तरीके से आंसर आ गया, कितना आ गया 345.6। ये तो आया साधारण ब्याज, और इसके साथ और निकालना क्या है, अमाउंट, यहाँ में शब्द ये भी ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, देखो कितना दे रखा है आपको 1440, कितना दे रखा है 1440 प्लस 345.6, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 5 से 5 आ जाएगा, और 4 और 4 कितना है 8, 4 और 3 7 1 1785। देखो 1440 और 345.6, 6 का 6 पॉइंट 5 8 7 1, ये क्या आ जाएगा अपना विसर्जन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार रेशियो से करें तो, रेशियो से देख लेते हैं, रेशियो से करें तो पहले परसेंटेज का क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा, परसेंटेज का रेशियो बनाना पड़ेगा। परसेंटेज कितना है 8%, 8% परसेंट का बटा में 100, तो रेशियो का परसेंटेज कितनी होती है 2/25, 4 से कितनी बार 2 बार और 4 से 25 बार। नीचे हमेशा क्या रहेगा मूलधन, यहाँ प्रिंसिपल, मूलधन या प्रिंसिपल, ऊपर क्या रहेगा इंटरेस्ट, यहाँ ब्याज, इंटरेस्ट यहाँ ब्याज। जैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे थे, नीचे हमेशा क्या रहता था सीपी, ऊपर जो भी आता था वो क्या आता प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत इंटू 100, यही करते थे ना। अभी चैप्टर जस्ट मैं करवा के आया हूँ, आज 5 दिन अपने लगाए हैं उसमें, और 1 दिन डिस्काउंट की क्लास आई है, बहुत ही बढ़िया क्लासें थी। ठीक है, वैसे हमेशा नीचे वाला क्या होता है मूलधन होता है, ऊपर वाला अमाउंट ये रहता है अपने ब्याज रहता है। ठीक है, तो देखो 25 था, 1 वर्ष का अपना मिला ये ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 2, तो 3 वर्षों का ब्याज 6, 3 वर्षों का ब्याज 6, तो 2 इंटू 3, 3 वर्षों का ब्याज 6, तो 25 में 3 जुड़े 31। हमेशा ये रेशियो किसका बनेगा, ये रेशियो होगा प्रिंसिपल का, और ये रेशियो होगा अमाउंट का। किसका रेशियो होगा अमाउंट का, ये प्रिंसिपल या मूलधन का, ये अमाउंट या मिश्रण का रेशियो होगा। इन दोनों का डिफरेंस समझा के आया हूँ पहले, मैं पीछे बेसिक समझाया वहां पे। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है या इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्याज या इंटरेस्ट कहलाता है। SI जो अपने क्वेश्चन में दिया गया वो कितना है 6 है। अगर 25 की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को, 25 की वैल्यू 1440 दी गई है, किसकी वैल्यू 25 की, ज्ञात किसकी करनी है 6 की, तो भी कितना आएगा 345.6, निकाल के देख लेना, यही सेम आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक रेशियो से भी था, और वैसे सीधा सूत्र से करना वैसे भी था। ये यहाँ पे तो क्वेश्चन सरल था इसलिए हो गया। अगर आपको रेट
रेट और वो चेंजिंग करके देते, टाइम पीरियड चेंजिंग करके दे तो फिर भी नहीं होगा क्वेश्चन। सूत्र से कैसे कर लोगे? तो हमारे को लॉजिकल जाना पड़ेगा, लॉजिकल जाओगे तो क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरीके से होगा। और 10वीं तक था वो सूत्र चल रहे थे, अब नहीं चलेंगे सूत्र भाई, ध्यान रखना उस चीज का। चलो चलो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 बोल के आ रहा है 12% की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज याद करें। इसका बोला है 12% की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज याद करें। ठीक है, देखो बोला क्या है, रेट अपने को कितने दे रखी है, रेट दे रखी है 12%, रेट रेट दे रखी है 12%। ठीक है, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष, टाइम दे रखा है 5 ईयर, और अपने को मूलधन या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5400 रुपए, कितना दे रखा है 5400 रुपए। देखो 12×5 60, 5400 रुपए का 60% निकालना है, 5400 रुपए का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो की तो वैसी आएगी, 6 चौका 24, 2 के 6 25, 2 32, कितना आ गया साधारण ब्याज 3240 रुपए। ये आंसर है दूसरे का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 क्या बोल रहा है, 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज याद करें। देखो जब टाइम आपके पास क्या आ जाए, मंथली आ जाए या डेज में आ जाए, ये 3 क्वेश्चन अपना मंथली है, एक डेज वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जब क्वेश्चन मंथली आ जाए, डेज में आ जाए, तो क्या करना है, देखो क्वेश्चन संख्या 3, 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज याद करें। देखो दो तरीके हैं करने के, इसके दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कितने वर्ष लेने, 3 वर्ष, 1 2 और 3। तीसरा वर्ष अपना क्या है, आधा है, कितना है, आधा है। ठीक है, तो देखो पहले वर्ष अपने कितनी परसेंट दर लगेगी, 10% दर लगेगी, दूसरे वर्ष 10%, तीसरे वर्ष आधे साल के लिए आधी दर लगेगी। ठीक है, कितनी लगी, 5%, टोटल हो कितनी, 25%, कितनी होगी 25%। ठीक है, 25%। अब देखो 66,000 का 25% निकालना है, 66,000 का 25% निकालना है, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, जीरो की जीरो आ जाएगी, 25 छिक्का 150, 15 की हंसल, 25 छिक्का 150 और 165, 16,500 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था। तरीका दूसरा देखो, तरीका दूसरा क्या बोलता है, दूसरा तरीका है कि या तो आप टाइम को पहले क्या कर लो, ईयर में कन्वर्ट कर लो। ईयर में कैसे, देखो टाइम दे क्या रखा आपको, 2 वर्ष 6 माह, 2 तो पूरे हैं आपके पास, 6 मंथ लग गए, बटा में 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, कितने 5/2 ईयर। ठीक है, तो देखो अब निकालो 66,000 का 10% रेट, 1/10 इंटू कितना 5/2, इस 2 से ये कितने बार गया, 2 बार, 4 का भाग दोगे इसमें, देखो 4 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, फिर कितने से 2, फिर 6 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर डबल जीरो, कितना आ गया 16,500। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये इसके दो तरीके थे। चलो तीसरा तरीका ऐसे है कि आप 6 को 0.5 लिख सकते हो, क्या आधा वर्ष है। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो 2.5 कितना होता है, 2.5, यहाँ पे कितना दिया, 2.5 वर्ष ही दिया है। देखो 66,000 का 10% रेट से कितना निकालना है, 2.5 वर्ष, आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर आपको अमाउंट ज्ञात करना है, क्या करना है, अमाउंट ज्ञात, तो 66,000 में 16,500 ऐड कर देना तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर क्या होता है,
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 क्या बोल रहा है। ₹85,000 का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ₹85,000 का, इसका 85,000 रेट कितनी दे रखी है अपन को? रेट दे रखी है 15%। कितनी दे रखी है? 15%। और टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 ईयर तो पूरे दे रखे हैं। अब क्या दे रखा है? 4 मंथ, 4 मंथ दे रखे हैं। ठीक है, और अपना प्रिंसिपल क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 85,000। कितना दे रखा है? 85,000। ठीक है, 85,000। चलो करते हैं। 85,000 का 15% रेट से 15% यानी 3/20। 15% की फ्लेक्सिबल क्या है? 3/20 इंटू, अब इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो तो पूरे हैं 4/12। 4 एकम 4, 4 पे 12, 3 6 1 7। कितना होगा? 7/3 ईयर। तो 7/3 ईयर निकाल दो। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 20 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब इसको काटो, 4 पे ये कट गया, फिर 2 पे, फिर 5 पे, 0000। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 एकम 0, 7 5 35, 3 की हसल, 7 2 14, 3 15, 5 1 हसल, 28 1 29। कितना आ गया अपना? साधारण ब्याज पूछा है ना, साधारण ब्याज आ गया 29,550 रुपये। अगर अमाउंट ज्ञात करना है तो 85,000 में 29,500 ऐड कर दो, अपना क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन संख्या 4। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। जब टाइम भी अपने मंथ में आ जाए, ईयर और मंथ दोनों में आ जाए, और फ्रैक्शन बिन भी किसमें आ जाए? पॉइंटों में आ जाए, तो देखो कैसे करते हैं। पहले तो फ्रैक्शन बिन याद होना चाहिए। टोटल फ्रैक्शन बिन याद होगी तो सब कुछ याद होगा। फ्रैक्शन बिन याद ही नहीं होगी तो सवाल नहीं हो पाएगा आपका। फिर बैठा कर बो करे बात 11 में 99 और 100, 100/99 बटा 100/9 इंटू 100, मतलब 100/900। 2 जीरो से 2 जीरो काट के अपना बचता क्या है? 1/9। ये तो सरल थी। जब आपको ऐसे दे दे तो 57.14 तो कैसे लिख लोगे? इसकी कितनी होती है? इसकी 4/7। ठीक है, बाकी जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट किया शुरुआत से वहां पे सब करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है ना वहां पे जाके। कल एक बच्चे का मैसेज आया है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन संख्या 4 बोला था बच्चे ने। किस तरह क्वेश्चन संख्या 4 दोबारा से समझाना, मैं समझा दूंगा वो पीछे क्वेश्चन इसी वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन संख्या 5, अपने को प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है 54,000 रुपये। कितना दे रखा है? 54,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, और रेट क्या दे रखी है? रेट दे रखी है अपने को, रेट प्रतिशत 11/9%। कितने दे रखी है? 11/9% दे रखी है। और टाइम, टाइम दे रखा है 3 वर्ष 3 ईयर 2 मंथ। ठीक है, पहले तो इसे ईयर में कन्वर्ट कर दो पूरे को। 3 तो पूरे हैं 2 बटा कितने हो गए? 12। कितने? 12। 1 से कट गया और ये 6 पे कटे, 6 पे 18, 1 19, 19/6। ठीक है, 19/6 ये अपने ईयर में आ गया टाइम। देखो 54,000 का 1/9 इंटू 19/6, 9 छिका 54, 54 से 54 आंसर कितना आ गया? 19,000। कितना आ गया? 19,000। जब टाइम दिनों में आ जाए तब क्या करते हैं? तो देखो जब टाइम दिनों में आ जाए तो क्या करते हैं? देखो क्वेश्चन संख्या 6, 80,000 का क्वेश्चन संख्या 6 पढ़ लो। 80,000 का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 80,000 का
80,000 रुपये का 20%, और टाइम को ईयर में चेंज कर लो, 1 वर्ष 73 दिन या 365 डेज, 73/365। ये 1 बार कैंसिल होगा, ये 5 बार कैंसिल होगा, तो 5 एकम 5 और 1 6, ईयर में कितना आ गया 5/6, तो 6/5। ये देखो कितने बार कट रहा है, 5 से ये पहले 16 बार कट रहा है, फिर 5 से 32 बार कट रहा है, तो कितना आ गया 3200 इंटू 6, 3200 इंटू 6, 2 जीरो की 2 जीरो, 6 दूनी 12, 1 गई 6 से 18, 19, 19,200। कितना आ गया 19,200। रुको दोस्तों, मैं वो देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन संख्या 4 जो भाई ने क्वेश्चन सेंड किया मेरे पास। प्रॉफिट एंड लॉस का किस क्लास में था? वस्तुओं बेईमान दुकानदार, हाँ बेईमान दुकानदार। तो उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन ने? हाँ ठीक है, क्वेश्चन है अपना, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। कितने परसेंट की? 20% की चोरी करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं वो, और साधारण ब्याज में आज इतना ही कराएंगे, बाकी देखते हैं कल, चल ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका हाँ लाभ हानि का। वो किसी भाई ने बोला होता सर वो क्वेश्चन करवा देना दोबारा से समझा, तो वो समझा देते हैं इसी क्लास में। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लिया करो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। ठीक है, जब वो दुकानदार लेने गया ना वस्तु, कोई भी वस्तु लेने गया, अपने आप में वस्तु होती क्या है 1000 ग्राम। कितनी होती है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1 केजी के बराबर होती है 1000 ग्राम। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 1000 ग्राम। जब वस्तु को खरीदने गया ना उस टाइम उसने क्या किया, 20% की चोरी कर ली वहां से। खरीदने खुद गया, खरीदने उस टाइम क्या कर ली, 20% की चोरी कर ली। अब 1000 का 20% कितना होता है? 200 होता है। कितना होता है? 1000 का 20%, तो कितना होता है? 200। ठीक है, यहाँ पे 200 अधिक खरीद लाया, 1000 लाना था, ले कितना आया? 1200 ग्राम। कितना ले आया? 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ग्राम लिया है। कितना लिया है? 1200 ग्राम। फिर क्या बोला है? चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। अब जब वस्तु ले आया वो, उसके बाद उसने क्या किया, बेचते समय 40% की चोरी कर ली। दुकान पे ले आया, दुकान पे लाके किसी ग्राहक आया, ग्राहक से कितने 40% की चोरी कर ली। अब देखो 1000 का 40% कितना होता है? 400। कितना होता है? 400। 400 होता है, तो 400 कम तोला होगा, 400 कम तोला होगा, तो तोला कितना होगा? 600 ग्राम। कितना? 600 ग्राम। 600 ग्राम। आगे क्या बोला है? वह अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट भी देता है। कितने की? 10% की छूट भी देता है। अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। अब 1200 पर 1200 का 10% कितना होता है? 1200 का 10% कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120। ठीक है, वस्तु उसकी खुद की कितनी थी? 1200 ग्राम। कितनी थी? 1200 ग्राम। अगर 120 की चोरी कर लेगा तो बचेगा कितनी? 1080। कितनी बचेगी? 1080। तो यहाँ पे 10% की उसने क्या दी? छूट दी। क्या दी? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद अपनी वस्तु कितनी आ गई? 1080। कितनी आ गई? 1080। उसने बेची कितनी? 600 ग्राम। और डिस्काउंट देने के बाद अपने पास वस्तु बची कितनी? 1080। दोनों में डिफरेंस 400
80 का। हमेशा निकालते किस पे है, बेची की वस्तु पे। किस पे, बेची की वस्तु पे। कितनी है बेची की वस्तु, 600 ग्राम। निकालते किस पे, परसेंटेज 100 पे। 100 से 100, 6 8 48, कितना आ गया अपना, 80%। किसी भी भाई का क्वेश्चन था, नाम याद नहीं आ रहा है वो भाई का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन समझाना था जो समझा दिया भाई को, देख ले एक बार वीडियो में, इसमें बोल दिया है। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नए इसी चैप्टर के साथ एस आई के बाद मिलेंगे CI के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू ऑल।